नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की जेडएक्स न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार अब 201 देशों की टेंशन खत्म करने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। दोस्तों, हमें ये बात याद है, ये बात है दोस्तों उस समय की जब पूरी दुनिया के अंदर पहली बार कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस आने के बाद जो जरूरत की दवाइयां थी महंगी हो गई थी, लेकिन उसके बाद से महंगी हुई दवाइयां अभी तक सस्ती नहीं हुई है, क्योंकि चीन के ऊपर भारत की डिपेंडेंसी है और भारत जो दवाइयां एक्सपोर्ट करता है वो दवाइयां कुछ हद तक महंगी हैं। दोस्तों, सारा मामला आज जानेंगे और सारे मामले को हम उस देशों को भी एक बताएंगे कि किस तरीके से 201 देशों की टेंशन भारत खत्म करने के लिए आत्मनिर्भर बनने की और कोशिशें कर रहा है और किस तरीके से चीन का एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर बीबीसी न्यूज का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर लिखा गया है कि चीन अगर भारत का दर्द है तो दवा भी है, क्योंकि दवा भारत चीन से खरीदता है। आप कहोगे भारत कितनी दवा खरीदता है चीन से, और ये आर्टिकल क्यों लिखा गया था? ये आर्टिकल इसलिए लिखा गया था क्योंकि गालवन क्लैश के बाद जो हमारे सैनिक चीन के द्वारा मारे गए थे, उसके बाद हमने चीन का बायकॉट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद से ही दोस्तों ये बीबीसी न्यूज के एक जो आर्टिकल लिखना इन्होंने शुरू किया कि इन्होंने कहा कि आप बायकॉट कैसे कर लोगे। ये आर्टिकल आपकी एक और स्क्रीन पर चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि भारत 39 बिलियन डॉलर की दवा को तैयार करता है। ये 39 बिलियन डॉलर कितना होता है दोस्तों? ये करीब 3 लाख करोड़ की दवा हम तैयार करते हैं, और इस दवा को तैयार करने के लिए ना एक एपीआई की जरूरत होती है। अब आप कहोगे कि एपीआई क्या होता है? एपीआई दोस्तों दवा बनाने के लिए कच्चा माल होता है। दोस्तों, भारतीय कंपनियां ना 70% एपीआई चाइना से इंपोर्ट करती हैं, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनके लिए 90% तक हम ये इंपोर्ट कर जाते हैं। 2019 में भारत ने चीन से करीब 17,400 करोड़ के एपीआई मंगवाए थे। अब दोस्तों, एपीआई मंगवाए थे तो कई ऐसी जरूरत की दवाइयां हैं, मान लीजिए पैरासिटामोल लगा लीजिए। पैरासिटामोल का जो एपीआई है ना, कोरोना से पहले 300 रुपए किलो के हिसाब से आता था, लेकिन अब इसकी जो कीमत है ना 900 1000 रुपए किलोग्राम चल रही है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जाहिर सी बात है कि पैरासिटामोल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी ही, और आज तक ने ये एक आर्टिकल लिखकर इसकी पुष्टि कर दी है। अब दोस्तों, भारत ये दवाइयां बनाता है और दुनिया के दूसरे देशों को बेचता है, और ये दुनिया के दूसरे देशों को हम बेचते हैं ना, तो उससे हमारी कमाई होती है। और आप कहोगे कि दुनिया के कितने देशों को हम दवाइयां बेचते हैं? दोस्तों, दुनिया के 201 देशों को हम दवाइयां बेचते हैं। जेनरिक दवाइयों के मामले में भारत सबसे बड़ा खिलाड़ी है और दुनिया के 201 देश भारत के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब ये सारी बातें आपको पता लगी, चीन के ऊपर डिपेंडेंसी है ये भी पता लगी। अब दोस्तों, क्या हुआ है, आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल चल रहा है। भारत के गुजरात के अंदर 115 एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी गई हैं और इन्हें अब काम करने के लिए कहा गया है, और ये अब महत्वपूर्ण चीजों के जो एपीआई हैं वो अब देश के अंदर बनाने लगी हैं। दोस्तों, चाइना से हम एपीआई क्यों मंगवाते हैं? हम चाइना से एपीआई इसलिए मंगवाते हैं क्योंकि चाइना का एपीआई दुनिया के मुकाबले में सस्ता होता है। आप कहोगे कि चीन का माल सस्ता क्यों होता है? चीन का माल इसलिए सस्ता होता है क्योंकि चीन अपनी चीप लेबर पे खेल जाता है। जो चीन के शिनजियांग मुसलमान हैं, उन शिनजियांग मुसलमानों के साथ जानवरों जैसा सलूक होता है, और इसी के साथ ही वहां पर बिजली भी सस्ती है। बिजली सस्ती होने के कारण वहां पर एक जो दवाइयों की लागत है ना वो कम है, और इसीलिए चाइना पूरी दुनिया में सस्ते एपीआई देने के कारण जाना जाता है, और भारत सबसे ज्यादा एक खरीदारी करता है चीन से। अब दोस्तों, ये 115 एपीआई खुले हैं। बेसिकली हम ये एक जो लागत है, लागत को कम करेंगे और अपनी दवाइयों को सस्ती करके 201 देशों में अपना व्यापार और भी बेहतरीन तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा मामला है दोस्तों। आप क्या कहना चाहोगे एपीआई के बारे में? कमेंट में बताइए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।